नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सब ऑलरेडी देख रहे हैं, हमारे साथ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लीगल एडवाइज़र रिकिन सर हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, भले हम दिल्ली ना जा पाए, लेकिन हम कोशिश करें लगातार कि हम अपने चैनल के थ्रू आप सबको अपडेट देते रहें कि जंतर-मंतर यानी कि दिल्ली में क्या चल रहा है और एएसी टीम किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है और अपडेट हम ले रहे हैं। ये उनका प्रोटेस्ट जो ईटानगर से शुरू हुआ था और दिल्ली में उनका मोर देन 1 मंथ हो चुका है और आज के दिन भी उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहा है, 11वां दिन चल रहा है। तो सीधे अभी हम रिकेन जी से मिलेंगे जो कि लीगल एडवाइज़र है और उनसे जानेंगे एग्ज़ैक्टली, क्योंकि हाल ही में लास्ट मंथ को किरण रिजिजू से भी वो मिले थे, उनकी टीम मिले थे, तो क्या-क्या बातें हुई डिटेलली हम जानते हैं। सर सबसे सबसे पहले पहले मैं अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल को टीम एएसी और पूरे जनता अरुणाचल के जनता की ओर से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आपके चैनल के माध्यम से हमेशा ये कोशिश रहा है कि आपका कि टीम एएसी का जो मुद्दा है पब्लिक तक पहुँचाए। मेरा जो आपका एएसी टीम का जो मुद्दा था 23 जुलाई से होके आज नवंबर 4 तारीख हो गया। तो जी, कुल मिलाकर शायद 3 महीना ज़्यादा हो गया। जी। तो हम अपडेट जानना चाहेंगे एग्ज़ैक्टली, क्योंकि किरण सर से भी मिले थे। अभी 11वां दिन चल रहा है, आज के दिन भी धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर-मंतर में। तो और मतलब ओवरऑल अभी तक का क्या अपडेट है? किरण सर से क्या बातें हुई वो भी हम जानना देखिए कि हमारा जो देश के कानून मंत्री है और जो कि हमारे राज्य के एमपी है किरण रिजिजू साहब, एएसी टीम उनसे मिल के जो कागजात देना था, डॉक्यूमेंट जितने देने थे, हमने डॉक्यूमेंट दे के आया और रिजिजू साहब भी यही बोला कि हम डॉक्यूमेंट को बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद जो उसको मिलेंगे, जैसे आपको उसको लगेगा कि जिसको वो लगे सब्सटेंशिएट है, जो हमारे एलिगेशन है उसमें अगर सच्चाई है, तो उन्होंने यह बोला है कि वो आपका हाई लेवल तक और पार्टी लेवल में वो आपको डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगा और मीटिंग डिस्कस करेगा, यही हम आश्वासन दिया है। लेकिन आज तक हमने मिला उसको 18 अक्टूबर को मिला था, मेरा टीम ने, मेरा चेयरपर्सन तोको शीतल मैडम टीम को लीड करके हमारे रिजिजू साहब को मिला था। लेकिन 18 से लेके आज तक 4 तारीख हो गया, काफ़ी दिन हो गया, उनका तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। जी। और जितना कागज़ था हम लोग ने दे दिया उसको, शायद उसको पढ़ने में थोड़ा समय भी ले रहा होगा। जी, मैं पूछने वाली ही थी, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया 18 अक्टूबर, तब से लेकर अभी तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर ये 18 आ जाता है, पूरा 1 महीना हो जाएगा और हमें नहीं लगता है कि किरण रिजिजू सर ही खुद बैठ के पूरा पेपर पढ़ेंगे, उनके पास कई एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी देख सकते हैं। तो ये तो था किरण सर का जो एश्योरेंस आप सबको दिया गया आपकी टीम को। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एएसी टीम की तरफ से ये भी कहा गया था वो पीएम से भी मिलेंगे, प्रेसिडेंट से मिलेंगे, इवन बीजेपी के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा से भी मिलने की कोशिश करेंगे। तो उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल जाने, अपॉइंटमेंट का क्या बातें हुई या कुछ कन्फर्मेशन आया है? तो हमारा तो मेन मुद्दा ये रहा था कि किरण साहब को मिलने का मेन मुद्दा ये भी था कि उनका थ्रू हम आपका जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करें, उसके बाद जो अमित शाह जी से मुलाकात करें, जेपी नड्डा से मुलाकात करें। यही बात को लेके हम अपॉइंटमेंट को लेके हमारा टीम ने किरण साहब को आपका प्रस्ताव रखा, उस अप्रोच किया। लेकिन हमारा जो रिजिजू साहब का कहना था कि वो अपॉइंटमेंट तो नहीं दिला पाएंगे क्योंकि ये आपका इश्यूज और जो उनका जो प्रोटोकॉल है उसमें थोड़ा प्रोटोकॉल के इश्यूज है, तो इसलिए हमने भी मान दिया कि, और लेकिन हमारा कोशिश ये रह रहा है कि मैंने किसी भी तरह हम आपका देश का प्रधानमंत्री से मिले और अपने जो बात रखे उसके सामने, उसके बाद हम और आपका जो हमारा एमपी है वह आपका वो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी है हमारा तपुरगांव साहब, उनको भी मिलने के लिए बहुत बहुत कोशिश किया है टीम एएसी का तरफ से। और इवन हमने लीगल एडवाइजर का हैसियत से उसको अपॉइंटमेंट भी मांगा, तो आज तक उसका तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसके बाद हम जो हमारे यहाँ का राज्यसभा के एमपी है हमारा जो रिबिया साहब है, उनसे भी बात किया, उन्होंने बोला कि फिलहाल वो आउट ऑफ स्टेशन है, जब वो स्टेशन में दिल्ली पहुंच जाएगा तब हमें कॉल करेगा और हमको मिलेंगे, बोले बस उतना ही है। उसके बाद हम यही बात करेंगे कि उनसे कि उनका थ्रू हम कैसे पीएम को मिल सकता है, उनका थ्रू हम कैसे अमित शाह जी को मिल सकता है, उनका थ्रू हम कैसे जेपी नड्डा जी को मिल सकता है, यही है। अभी तो जैसे आपने बताया, जैसे हम जैसे एमपी को आपने बताया कि तापिरगाँव जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, नवम रिबिया सर के जो आउट ऑफ स्टेशन उन्होंने बताया, लेकिन हमें खबर आई थी कि कुछ मेल वगैरह भी आया है प्रेसिडेंट या फिर पीएमओ के ऑफिस से कि वो मिलेंगे, लेकिन डेट वेट कंफर्म नहीं था। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, मेल तो हमारा जो आपका चेयरपर्सन का मेल में आया है
कि उसको राष्ट्रपति भवन से आया है कि हमारा जो रिक्वेस्ट था, हमारा जो लेटर था, हमारा रिक्वेस्ट लेटर भेजता है, तो वो लेटर का वो लोग रिसीव कर लिया, कंफर्मेशन आया है। तो अभी तक तो अपॉइंटमेंट का तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट दे हैव रिसीव्ड आवर एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, बट द डेट इज येट टू बी फाइनलाइज्ड फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन। वही है अभी तक का अपडेट। और लेकिन जी जैसे अभी मोर देन 3 मंथ्स हो चुका है, अगर हम जुलाई से काउंट करें जब टेनिस कोर्ट में वो धरने में बैठे थे। अभी भी जैसे कुछ कह सकते हैं ऐसे पॉइंट में नहीं आया जहाँ पे आपकी टीम भी कह सकते हैं या फिर यहाँ के जो लोग की जनता भी कह सके कि हाँ, कुछ होने वाला है। तो क्या लगता है कि आप लोग मतलब आप लोग कंटिन्यू करोगे जब तक पीएम या राष्ट्रपति नहीं मिलते हैं, या फिर अगर कोई जैसे किरण सर की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आ जाता है कि एक पार्टी लेवल में या फिर उनके तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव लिया जाएगा तो एएसी टीम मतलब कॉल ऑफ करेगी ये बंद को? नहीं, इसमें तो कॉल ऑफ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, हम मेरा कुछ उसमें आपका पॉलिटिकल वाला बात नहीं है। मेरा जस्ट एक सिंपल सा सादा सा एक मुद्दा रहा कि हम जितने भी यहाँ का एलिगेशंस, करप्शन चार्जेस है, जो हम आपका चार्टर ऑफ डिमांड्स बना के गया है दिल्ली में, उसको हम देश का सबसे आपका बड़ा सर्वोच्च पद पे जो बैठा हुआ है, हमारा जो प्रधानमंत्री है, उनका ऑफिस तक पहुंचाना है। उसके बाद जो देश का जो राष्ट्रपति है, उसका ऑफिस तक पहुंचाना है। और अभी जो देश को चला रहा है, पॉलिटिकली जो देश को चला रहा है, वो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है, नेशनल प्रेसिडेंट है, उस तक पहुंचाना है। तो यही है कि मेरा मुद्दा है। जस्ट आगे जिस दिन अगर हम ये कागज उन तक पहुंचा पाएगा, तब तक मेरा इसमें कॉल ऑफ और आपका कंटिन्यूएशन का बात बनता नहीं है, क्योंकि हम दिखाना चाहता है कि हमारे स्टेट में ये करप्शन प्रैक्टिस हो रहा है और ये करप्शन हुआ है। अभी देश का प्रधानमंत्री और देश का जो आपका राष्ट्रपति है, उनका ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा जो कागज को, हमारा जो एलिगेशंस है, हमारा जो कंटेंट है, उसको देखने के बाद उनको अगर लगेगा कि इसमें एक्शन लेने का लायक है, और हमारा जो डिमांड्स में, हमारा जो एलिगेशंस में अगर सच्चाई है, तो उनको लगेगा कि अगर इसमें एक्शन लेना होने से, दैट इज अप टू देम। क्योंकि अभी पार्टी का बात रहा है, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी, स्टेट में भी बीजेपी पार्टी है, देश में जो अभी पार्टी चल रहा है, स्टेट आपका बीजेपी पार्टी चल रहा है। अभी देखिए स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी पार्टी का अंदर में इतना करप्शन हुआ है, तो अभी वो तो अभी आपका नेशनल पार्टी में जो है, पॉलिटिकल पार्टी में जो नेशनल को चला रहा है, उनका पार्टी में डिसाइड करेगा कि वेदर दे आर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ आवर एलिगेशंस और नॉट। वो तो हमारा काम जस्ट कागज उन तक पहुंचाना है। जी, काफ़ी अपडेट आपसे मिल गया। जैसे आपने कहा जो कन्फर्मेशन जो रिसीव ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए जो राष्ट्रपति भवन से आया है, इवन किरण सर का जो एश्योरेंस, इवन दोनों एमपीज़ के बारे में आपने बताया। और यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ के कई क्षेत्र के जो महिलाएँ हैं वो खुद एक साथ होकर, जुट होकर वो दिल्ली भी गए। वहाँ पे उन्होंने धरना पे भी उन्होंने अटेंड किया। उनके तरफ से गवर्नमेंट थोड़े दिन, एक या 2 दिन पहले तरफ से काफ़ी जो इन मास रैली मैसेज किया था, जन आंदोलन, नारी बचाओ वाला, कई लोग अभी मिलकर कर रहे हैं। अभी कह सकते हैं ये जैसे शुरुआती दौर से ही एएसी टीम का जो कह रहे थे कि वो सिर्फ एएसी टीम का नहीं है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लिए नहीं, पूरे अरुणाचल के लोगों के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। और अभी देखा जाए तो सभी धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं, कई लोग आगे आ रहे हैं। तो अभी भी लेकिन कई लोग से सुनने को मिलता है, जो हमने पहले इंटरव्यू में आपसे भी बात रखी कि अभी जो लोग आ रहे हैं नया, जो जॉइन कर रहे हैं एसीटी के मुद्दे में, या फिर कह लीजिए जो अरुणाचल का जो मुद्दा है उसमें, अभी भी कई लोग से कहना जा रहा है कि रास्ते पे उतर के क्या फ़ायदा, आप लीगली जाए, कोर्ट पे जाए, अभी भी चल रहा है। तो आखिर में जाते-जाते हम इसका आंसर आपसे लेते जाएँगे। देखिए ये कोर्ट वाला बात तो सिर्फ पब्लिक नहीं, बल्कि हमारे जो स्टेट को जो चला रहा है 60 एमएलए, वो भी बोलने लग गया कि जो भी इशू आता है उसको कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। देखिए ये कोर्ट तो कौन नहीं जाना चाहता है, और कोर्ट जाके भी तो न्याय ही तो मांगेगा। और कोर्ट जाने से पहले आप अपना लेवल में स्टेट गवर्नमेंट को जो चला रहा है, वो जो प्रोटोकॉल है, जो अभी गवर्नमेंट को कौन चला रहा है बोलने से, आपका चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर भी तो ये इशू को देख के, क्योंकि उनका ऊपर सिर्फ ये एलिगेशंस नहीं है, बहुत सारा डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में एलिगेशंस है। तो उसको देखते हुए वो भी तो, आप जैसे आपका अभी एपीपीएससी का जो जैसे संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लेके उन्होंने सीबीआई को रिकमेंड किया है, तो वो तो बहुत अच्छा बात है कि एटलीस्ट ये इशू को सीबीआई को रिकमेंड किया। और ऐसे इससे भी ज्यादा ये आपका सीरियस एलिगेशंस उसका ऊपर में, उसका गवर्नमेंट का ऊपर में लगा हुआ है।
तो वो चाहने से तो इसको भी आपका सीबीआई को रिकमेंड करके, ईडी को रिकमेंड करके जांच करा सकता है। तो हमने तो वही तो बोल रहा है कि आप ये एलिगेशंस को आप रिकमेंड कीजिए। आप में इतना जो सच्चाई है, आप में इतना क्लीन, आप जब गुड गवर्नेंस का बात करता है, तो आप अगर ये गुड गवर्नेंस है ही है तो आप इसमें रिकमेंड करने में क्यों इतना देर लगता है, और कोर्ट जाने पर पब्लिक को क्यों मजबूर करें? आपका ही तो जनता है। आप अगर हर पब्लिक को आप आपका एमएलए लोग, मिनिस्टर लोग, सीएम जो कोर्ट जाओ बोलने लग जाएगा, तो आपका होने का क्या मतलब है? वेलफेयर स्टेट का क्या मीनिंग है? आप कोर्ट तो एक जुडिशियरी, एक पार्ट ऑफ आपका गवर्नेंस है ना, पार्ट ऑफ आपका गवर्नेंस में आप उसका बाद एग्जीक्यूटिव आता है, आपका जुडिशियरी का बात तो बहुत सा आप काम कर सकता है, जहां पे आप बिना कोर्ट जाए, बिना कोर्ट गए आप आराम से पब्लिक को न्याय दे सकता है। तो कोर्ट तो हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, और कोर्ट में तो ऑलरेडी 2-3 केस सब जुडिस भी है, पेंडिंग भी है, जिसका हियरिंग भी चल रहा है। उसमें तो हम आपका इंडियन जुडिशियरी सिस्टम को तो हम भरोसा है, लेकिन पब्लिक को अभी क्या चाहिए? आपका स्टेट में इतना करप्शन हुआ है, इतना करप्शन एलिगेशंस है, पब्लिक को इसका न्याय चाहिए ना। आपका मुंह से आपको क्लियरिटी चाहिए, हमको व्हाइट पेपर चाहिए, यही तो डिमांड है। और व्हाइट पेपर आप नहीं दे सकता है तो आप सीबीआई और ईडी का रिकमेंड कीजिए। हम तो यही तो मांग कर रहे हैं, और उससे ज्यादा तो आपको हम पद से हटो, आपको पार्टी को हम बदनाम नहीं करता है। आप जब तक जांच होंगे तब तक तो आपका दायित्व है कि मोरल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पद से निकलना, यही तो आप मांग करता है। और उसका बात तो आप ना चीफ मिनिस्टर से मेरा आपसी दुश्मन है, ना आपका स्टेट गवर्नमेंट से हमारा एएसी टीम का आपसी दुश्मन है, कुछ ऐसे नहीं। जस्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा जो 10 पॉइंट है, चार्टर ऑफ डिमांड है, एलिगेशन से, उस करप्शन चार्जेस है, उसका ऊपर में ही हम लोग टिका हुआ है, अटका हुआ है। उससे आपका मीडिया माध्यम से मैं पब्लिक को एक अपील करना चाहूंगा, क्योंकि अभी जितना आपने पहले पूछा है, जितने अभी आपका अरुणाचल नारी शक्ति बोल के एक निकल गया, उसके बाद अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी निकल गया, क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन आके एएसी का एक आपका फोर्स बन गया है, ऐसे लगता है। क्योंकि ये जस्ट एएसी का फोर्स नहीं है, ये स्टेट का जो लोग है अभी जाग गया है। स्टेट का जो आम आदमी है, आम जनता है, वो अभी माने आपका अवेयरनेस आ गया कि एएसी तो यही एक एएसी का कोशिश ये रहा है कि हम अपना मुद्दा को दूर दराज का जो पब्लिक है, दूर दराज का जो आम आदमी है, उन तक पहुंचाए। क्योंकि उसको भी जानना उनका हक है। उसका ऊपर में उसका बस्ती में, उसका डिस्ट्रिक्ट में जो स्कीम्स था, उसका ऊपर में जो करप्शन हुआ है, उनको जानने का पूरा हक है। इसलिए एएसी का कोशिश ये रहा है कि हम अपना मुद्दा को उन तक पहुंचाए। शायद आज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके आ रहा है, जो भी एएसी का सपोर्ट में आया है, वो शायद उनको मालूम पता चल गया है कि रियली वहाँ पे करप्शन हुआ है। इसलिए ऐसे आपका हर डिस्ट्रिक्ट से, हर आपका कोना कोना से, दूर दराज गांव से अभी अपना से ऑर्गेनाइजेशन बना के एएसी को बैकअप दे रहा है। और ये बैकअप को मैं हमारा जनता से ये भी इसका साथ अपील करता है कि आप बरकरार रखिए और एएसी के ऊपर विश्वास रखिए। क्योंकि एएसी कभी भी आपको माने आपका विश्वास को विश्वासघाती नहीं करेंगे। उसके बाद जो मुद्दा है, मुद्दा से कभी भटकेंगे नहीं। और जो हमारे जो अभी मुद्दा है, बहुत ही जल्द शायद हम आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे बात को। क्योंकि हम ऑलरेडी दिल्ली में हम 1 महीना से ज़्यादा 41 डेज 42 डेज हो गया दफा हुआ है। क्योंकि हमारे और आज भी धरना था, और नेक्स्ट 6 को होगा, 8 का बाद हम लोग आप लोग पब्लिक फिर अपील करेंगे बस। जी। अभी जैसे उन्होंने डिटेली फिर से बताया, तो जैसे मैंने भी कहा, और हमारी टीम भी कोशिश करेगी जब तक उनका धरना चलता है, दिल्ली में ही सही, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पे सर बैठे हुए हैं लीगल एडवाइज़र, उनसे हम कांटेक्ट करें। भले हम दिल्ली ना जा पाए, लेकिन उनसे हम ज़रूर मिलेंगे। और एएसी का लगातार जो भी अब धरना का अपडेट है, या फिर कुछ भी इनिशिएटिव लिया जाता है या फिर होता है, तो हम आपसे आप सबको अपडेट करते रहेंगे। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.